ये कहानी है एक इज्जतदार और खुददार पठान परिवार की, जहां हर बात में तहजीब, शराफत और तालीम की रूह बसती थी। इलियास इस खानदान का सबसे बड़ा बेटा था। उसके वालिद गुल रहमान खान एक मेहनती और समझदार इंसान थे। बस्ती में सब उन्हें अदब से हाजी साहब कहकर पुकारते थे। हाजी साहब की एक छोटी सी दुकान थी, जहां से वो ईमानदारी से रोजी कमाकर अपने बीवी और 2 बेटों का पेट पालते थे। गुल रहमान हमेशा चाहते थे कि उनके दोनों बेटे इलियास और हारून पढ़ लिख कर पहचान कमाएं। हारून बचपन से ही शांत स्वभाव का, अदब वाला और किताबों से लगाव रखने वाला लड़का था। हर वक्त किसी न किसी किताब में डूबा रहता था। लेकिन इलियास का मिजाज थोड़ा अलग था। उसे ताकत और असर में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसे लगता था कि इज्जत सिर्फ पैसे और पावर से मिलती है, पढ़ाई सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होती है। हर सुबह जब हारून स्कूल जाता, इलियास अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता। उसका एक दोस्त था शफीक, जो बस्ती के कुछ बिगड़ैल लड़कों का लीडर माना जाता था। उनका काम था हर वक्त छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, लोगों को धमकाना और रात को देर तक घूमना। पहले फल हाजी साहब चुप रहे, सोचते थे कि जवानी का जोश है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ इलियास की हरकतें ज्यादा खतरनाक होने लगी। इलियास की माँ जैनब बीबी रोज उसके लिए दुआ करती। जब भी वो देर से घर आता, वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती थीं। हर रात दुआओं में कहती, या अल्लाह मेरा बेटा सुधर जाए, उसे सही रास्ता दिखा। एक दिन इलियास और उसके दोस्तों का झगड़ा रहमान नाम के लड़के से हो गया। रहमान भी एक इज्जतदार घराने से था। बात पहले सिर्फ बहस तक थी, लेकिन फिर हाथापाई और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। रहमान जख्मी हो गया और उसका सिर फट गया। बस्ती में हंगामा मच गया। मामला जिरगा पंचायत तक पहुंच गया। जिरगा के दिन इलियास का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अंदाजा था कि इस बार मामला गंभीर है। हाजी साहब को भी बुलाया गया। पूरी बस्ती के बुजुर्ग जमा हुए। हर कोई चुप था। आखिर में हाजी साहब उठे और बोले, अगर मेरा बेटा गलत है तो इंसाफ होना चाहिए। हम उसके गलत काम की जिम्मेदारी लेते हैं। ये अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए। इलियास की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जिरगा का फैसला आया। इलियास को 6 महीने के लिए बस्ती से बाहर भेज दिया जाए। उसे उसके चाचा के पास पेशावर भेजा गया। इलियास ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आ गई है। उसने अपने माँ बाप के चेहरे पर दर्द देखा और पहली बार खुद पर शर्म महसूस हुई। पेशावर में उसके चाचा का घर एक नया अनुभव था। वहाँ जिंदगी तहजीब और जिम्मेदारी से चलती थी। हर शख्स सुबह काम पर जाता, रात को समय पर सोता। उसके कजिन्स पढ़ाई में अच्छे थे और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। पहले इलियास ने उनसे दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे उनका असर उस पर होने लगा। एक दिन उसका कजिन वकास उसे अपने साथ इंस्टीट्यूट ले गया। वहाँ इलियास ने पहली बार एक मॉडर्न कंप्यूटर देखा, लोगों को प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग करते देखा। उसके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन वकास ने हर कदम पर उसकी मदद की। जब पहली बार उसने अपने हाथों से एक सिंपल वेबसाइट बनाई तो उसके चेहरे पर फख्र था। हर रात उसे अपनी माँ के आंसू याद आते और वो दुआ करता, या अल्लाह अब मुझे कभी गलत रास्ता मत दिखाना। 3 महीने बाद इलियास बस्ती वापस आया, लेकिन अब उसका अंदाज, सोच और शख्सियत सब कुछ बदल चुका था। उसके वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा इस बार लगता है तू वाकई मर्द बनकर आया है। इलियास ने अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा कर ली। शफीक और उसके गिरोह से नाता तोड़ दिया। हारून के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगा। साथ ही उसने फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। शुरू में पैसे कम मिले, लेकिन फिर एक क्लाइंट ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। वो दिन और आज का दिन इलियास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इलियास ने एक छोटी सी एकेडमी बनाई, जहां बस्ती के लड़कों को टेक्निकल तालीम दी जाती है। हारून ने उसका पूरा साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर बस्ती का माहौल बदल दिया। जो लड़के पहले नशे और आवारागर्दी में लगे थे,
अब वो कंप्यूटर्स और मोबाइल ऐप्स की बातें करते हैं। इलियास हर जुमे को एकेडमी में एक क्लास लेता, जहां वो अपनी कहानी सुनाता। उसका कहना था, मुझसे ज्यादा गलती किसी ने नहीं की, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया। तुम सबको भी मौका मिल सकता है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। आज इलियास एक कामयाब फ्रीलांसर और ट्रेनर है। उसकी माँ रोज दुआ करती है, या अल्लाह हर माँ को इलियास जैसा बेटा दे जो वक्त पर सुधर जाए। अब उसकी बस्ती में हर घर से एक इंजीनियर, टेक्नीशियन या प्रोग्रामर निकलता है। इलियास ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरी बस्ती की किस्मत भी।